उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक परेशानी बनती जा रही है। जिस प्रक्रिया को भाजपा बिहार में अपने फायदे के तौर पर देख रही थी, आज वही प्रक्रिया यूपी चुनावों के लिए पूरी तरह से खतरनाक साबित होती हुई दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो राज्य में मौजूद लाखों साधु संत है। दरअसल साधु संत संन्यास लेने के बाद से ही अपने पारिवारिक रिश्तों से अलग हो जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे साधु संत हैं जो बचपन से ही आश्रमों में रहे हैं और उन्हें अपने माता पिता का नाम तक नहीं पता है। ऐसे में जब एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो कई साधु संत पिता के कॉलम में अपने गुरु का नाम लिख देते हैं और माता के कॉलम में भगवान का नाम लिख देते हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इसी वजह से बड़े पैमाने पर साधु संतों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का खतरा पैदा हो गया है, यानी कि लाखों साधु संतों का नाम उस वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसे में अगर बात अयोध्या, वाराणसी और काशी जैसे इलाकों की करें तो इन इलाकों में साधु संतों की संख्या हजारों में है। अकेले अयोध्या के क्षेत्र में 15 से 20 हजार साधु संत बताए जाते हैं और अगर इनमें से आधे नाम भी वोटर लिस्ट से गायब होते हैं तो इसका सीधा असर और गहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि साधु संतों को परंपरागत रूप से भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले इसी बात को लेकर चिंता जता चुके हैं कि यूपी में करीबन 4.5 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पार्टी के अंदर बैठकों में अब ये साफ तौर पर माना जाने लगा है कि एसआईआर भाजपा के लिए फायदे की बजाय नुकसान का सौदा बनती जा रही है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग और खासकर एसआईआर की निगरानी कर रहे ज्ञानेश जैसे अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रक्रिया को वो पारदर्शिता के नाम पर आगे बढ़ा रही थी, उसी में उसके अपने समर्थक फंसते जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि अगर ज्ञानेश और चुनाव आयोग ने साधु संतों जैसे विशेष वर्गों के लिए पहले से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए होते तो आज ये संकट नहीं खड़ा होता। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भाजपा को चुनाव आयोग से गुहार लगानी पड़ सकती है कि जिन लोगों को अपने माता पिता की जानकारी नहीं है उनके लिए फॉर्म में अलग से विकल्प बनाया जाए। और ये स्थिति भाजपा की रणनीतिक विफलता और चुनाव आयोग की कठोर प्रक्रिया दोनों को उजागर करती है। ऐसे में दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे पर लगातार जमीन पर काम करती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव की एसआईआर पीडीएफ प्रहरी जैसी पहल से सपा के वोटर्स तेजी से जुड़ रहे हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं में गलतफहमी बन रही है कि स्वर्ण और भाजपा समर्थक होने के कारण उनके नाम नहीं कटेंगे और ये लापरवाही अब पार्टी पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भाजपा आलाकमान ने नेताओं और संभावित उम्मीदवारों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर 2027 के चुनावों में टिकट और पद चाहिए तो एसआईआर पर अभी से पूरी ताकत झोंकनी होगी। यहाँ तक कि कई नेता को सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से भी रोक दिया गया है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि एसआईआर की तय तारीख 23 दिसंबर को खत्म हो चुकी है और अगर समय नहीं बढ़ा, ऐसे में साधु संतों समेत कई बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक वोटर सूची से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईआर अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार इस प्रक्रिया में जरूरी बदलाव करेंगे या फिर इसका खामियाजा सीधे आने वाले चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार अब विपक्ष का साथ दे रहे हैं? क्या वो अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से मिटाने के लिए विपक्ष के चाल में फंसते जा रहे हैं? क्या वो अपनी नई चाल खोलकर अब बीजेपी को फंसा सकते हैं? क्या 2027 में बीजेपी को हराने के लिए ज्ञानेश कुमार ने ये प्लान तैयार किया है? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।